हेलो गाइस, आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि बांग्लादेश क्राइसिस कितना बढ़ गया है, क्या सिचुएशन है और क्या इम्पैक्ट करेगा ये इंडिया पे। तो आइए चलते हैं फटाफट। अब बांग्लादेश का जो एक्सटर्नल डेट है ना भाई, वो दिसंबर के एंड ही डबल हो गया था। ये बहुत पुरानी बात है, उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो वो पहले डबल हो गया था। यूनुस साहब तब गद्दी पे बैठा था, उसके दिसंबर में ही हो गया था। अब क्या है, आज ही की ये बात है कि इंडिया का जो ऑफकोर्स फ़ारूक अहमद रिमूव्ड एज बीसीबी प्रेसिडेंट। ये जो बीसीबी क्या है भैया, ये है बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड। तो उसको भाई को हटा दिया। अब आप सोचिए कि जो इंडियाज़ के इम्पैक्ट हैं और जो एक्शन है कैसे क्रिकेट को हिट कर रहे हैं। तो क्या, अगर आप देखें इकनॉमी बढ़िया नहीं हुए ना तो कोई आपको नहीं पूछने वाला साहब। प्लेयर्स हों, ये सब बड़ी बड़ी बातें भले कर देते हैं, कुछ नहीं होगा। इकोनॉमी बढ़िया नहीं हो, सिक्योरिटी ना हो, ये सब बकवास है। अब देखो, क्रिकेट का भी एक मार्केट है यार, लोग पसंद करते, देखने आते, टिकट बिकती, पैसा है वहाँ। अब ये गया बंदा, अब इसको क्यों हटाया? बस ऐसे ही हटा दिया, रिमूव कर दिया। वैसे रिमूवल हर जगह ही हो रहा है बांग्लादेश में। कंडीशन बहुत ख़तरनाक है साहब। अब वहाँ की एक रीजनल पार्टी है, तारिक रहमान, उसने अपनी पार्टी का रिवीजन बताया। उसने ये बोला कि ना दिल्ली ना पिंडी, सिर्फ बांग्लादेश फर्स्ट। दिल्ली तो हमें समझ में आ गया है, पिंडी आपको समझ में नहीं आया होगा। पिंडी मतलब रावलपिंडी, हाँ, पाकिस्तान। तो उनने बोल नहीं भाई, हम दिल्ली का सपोर्ट करेंगे नहीं, पिंडी का, हम तो खुद का सपोर्ट करेंगे। वैसे इसके अलावा कोई ज़रूरत भी नहीं है। इंडिया क्यों सपोर्ट करेगा यार, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं है साहब। पैसा, कुछ फ़ायदे हो रहे हैं इंडिया के तो ही इंडिया सपोर्ट करेगा, वरना घंटा नहीं करेगा। ये सरकार ऐसी नहीं है कि जैसे ऐसे ही कोई सपोर्टिव नहीं मिलेगा और तुम लायक होगे तो सपोर्ट करेगा। कोई ये वाली गवर्नमेंट नहीं करने वाली। अब देखो, जो खलीदा जिया है ना, पुरानी एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, तो ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है और ये एनडीटीवी का है। तो उन्होंने ये बोला है कि उनकी जो पार्टी के सपोर्टर वो बोले भैया इलेक्शन कराओ यार, इलेक्शन चाहिए। आपकी इंटरिम गवर्नमेंट तो अगस्त 2024 की बन के अभी भी बैठी है। मतलब आप कर क्या रहे हो? बनाया, मतलब बनाया तो पता नहीं किसने है, ये तो अपन को भी नहीं मालूम। खैर, जो बाइडेन ने बनाया है ऐसा सभी लोग बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका का कोई फ़ायदा होगा, जो बाइडेन का जो भी फ़ायदा था तो उनने बना दिया। अब उनने बना दिया, अब उसके बाद तो भैया कुछ भी नहीं है। ट्रंप आ गया, ट्रंप ने बोला कि ट्रंप ने तो ये बोल दिया है कि मोदी जी डील कर लेंगे, तो इसलिए ये लोग परेशान हैं। तो उनने बोल दिया कि अब मोदी जी डील कर लेंगे। अब मोदी जी क्यों डील कर लेंगे? ऐसी कौन ना है भाई साहब कि मोदी जी ऐसे डील कर लेंगे, उसमें भी फ़ायदा है। मोदी जी ने मतलब अमेरिका से इतने कनेक्शन कर लिए, इकोनॉमिक जो फ़ायदा, पैसा पैसा फेंका है मोदी जी ने। ट्रंप ने के कटोरे में पैसा फेंका। उन्होंने बोला कि भाई साहब प्रेडिएटर ड्रोन चाहिए हमें। उन्होंने बोला वाह यार, पैसा, हमारे पैसा आएगा, हमें क्या करना, बांग्लादेश बांग्लादेश देगा क्या? भिखारी है, कुछ नहीं है उसके पास, कुछ नहीं देगा। तो ये कंडीशन है। अब ये फेमेन लाइक सिचुएशन, ये बिजनेस टुडे की रिपोर्ट है भैया, फेमेन लाइक सिचुएशन हो चुकी है। अब आप सोचो, वो लोग ये बोल रहे हैं, ये यूनेस्को का स्टेटमेंट, उन्होंने बोला है कि भैया जो सिचुएशन है वो क्राइसिस, जो 1971 का क्राइसिस उसके जैसी है। मतलब इकोनॉमिकली तो ठीक है, सिक्योरिटी लेवल पे भी यही है। मतलब बाबू सोना तो हो ही रहा है, मारा कुट्टी तो चलेगी। अब यहाँ ये तो हो ही रही है, हिंदूज़ के साथ क्या हो रहा है वो तो होता है, होएगा ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सेम पाकिस्तान में भी हुआ है, आज भी हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि उनकी सिंपल सी बात है भाई, उनकी पॉलिसी वही है। अब ये इम्पैक्ट क्या होगा? कुछ छोटे मोटे इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, और भी इम्पैक्ट मैं आपको समझा देता हूँ। इंक्रीज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, भाई इंडिया में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब वो क्यों है, आप सोच रहे होंगे क्यों, कैसे होगा, बांग्लादेश की प्रॉब्लम यहाँ कैसे? तो क्या देखो, पैसा होना चाहिए इंसान की जेब में, उसको दो वक्त का खाना चाहिए, हर एक इंसान को चाहिए। अब वो कहीं से भी लेके आएगा, उसको तो लेके आना है। पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाएगा। देखो, पाकिस्तान, बांग्लादेश की गवर्नमेंट भले हाँ ना बोले, लेकिन इंसान को तो पैसा चाहिए बांग्लादेशी को। जो रोहिंगा मुस्लिम है, जो घुसपैठी है, वो यहाँ आएगा, इंडिया घुसेगा, वो तो घुसते ही हैं, घुस ही रहे हैं। उसको पाकिस्तान वाले पैसे देंगे, वो बोलेंगे भैया देखो वेस्ट बंगाल को जलाओ, जल ही रहा है, आप लोगों ने देखा है, वो जलेगा, वो जलेगा। तो वो जलाएंगे, वो लोग हड़स के जलाएंगे।
ये होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये होती नहीं, हो रही हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। तो इसके वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़। अब इधर इधर इम्पोर्टेंस था एनआरसी का, जो हमारे 2019 में अमित शाह जी ने तो किया था, बट बहुत सबके सब बैठ गए थे, जेएनयू वाले सब बैठ गए थे, साहब एनआरसी नहीं होनी चाहिए, ये होता साहब। अब प्रॉब्लम ये भी है, एक बात, इस बात का एक और प्रॉब्लम है कि देखो यार, सबसे ज़्यादा पिसेगा तो मुस्लिम जो इंडियन है, वो बहुत पिसेगा। वो क्यों पिसेगा? प्रॉब्लम ये बांग्लादेशी, रोहिंग्याज मुस्लिम ये सब क्रिएट करेंगे, नाम आएगा इंडियन मुस्लिम का, क्योंकि नाम नहीं आएगा, वो साथ साथ वो इमेज जो होती है, जो ब्रांड वैल्यू होती है, हर एक ब्रांड की एक वैल्यू, वो नीचे आती है ना, तो फिर इंसान खरीदता ही नहीं है साहब, कनेक्ट ही नहीं करता, वो कनेक्ट ही नहीं होना चाहता। अब आप बोल रहे हैं मुस्लिम्स कैसे, इंडियन मुस्लिम कैसे, तो क्या यार कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करेगी ना तो देखो यार, कोई इंसान कितना भी कुछ कह रहे, रिलीजन कनेक्ट कर लेता है, लोग बोलते हैं, भले वो मुंह पे नहीं बोलेंगे, वो अंदर दबा के रखेंगे, बाबा यार ये गलत है, तो वो टसल होगी, उसके फ़ायदे इंडिया को भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं जो ऑफकोर्स रिलीजन बेस पे वोट बैंक लेती हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, फ़ायदे घाटे होते हैं, ये लाइफ का रूल है साहब। चाइना की प्रेजेंस इंक्रीज़ हो रही है, चाइना इसलिए भी प्रेजेंस इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि यार देखो, इंडिया तो दुश्मन है, उसको अरुणाचल प्रदेश यहाँ घुसना है, उसको लेना है, लद्दाख वद्दाख ये वो खुद मानता है कि आप ये हमारा है, तो उसको घुसना ही है, उसको सिक्किम लेना है, तो ये सब चीज़ लेनी है, और उसके लिए वो कुछ भी करेगा भाई। चाइना का एयरपोर्ट डेवलपमेंट आपने देख लिया होगा। अब मोर सिचुएशन लाइक मणिपुर, देखो यार मणिपुर की सिचुएशन और होगी, क्यों? क्योंकि देखो चाइना पैसा डालेगा, पैसा वो कहेगा कि भाई जलाओ, क्योंकि करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अभी तक नहीं हुआ है, वो करते हैं, उनको चाहिए। जब तक तो इंडिया बाहर नहीं ठोकेगा, जब तक तो इंडिया दूसरे जो दुश्मन है उनकी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, हमें ज़िंदगी भर यही फेस करना है, पूरे देश को यही फेस करना है, कोई नई बात नहीं, यही होता आया है। और जिस वक्त जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो ठंडे पड़ गए, तो ये ऐसे ही है। डिफ़िकल्टी इन मैनेज नॉर्थ ईस्ट, भैया नॉर्थ ईस्ट को मैनेज करने में ऑफकोर्स प्रॉब्लम जा ही रही है, अभी भी मणिपुर का जो इशू है रिजॉल्व नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा मैप पे देख लें तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि कैसे मेघालय, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से फंसे हुए हैं, क्योंकि मेघालय और आसाम में तो है ही साहब, हेमंत बिस्वा शर्मा तो बोलते ही हैं कि साहब यहाँ तो हमें, मेरे को चाहिए ही नहीं है बांग्लादेशी मुसलमान का वोट। तो आप सोचो कि वोट जो है वो देने लगे हैं, मतलब बांग्लादेशी जो हैं रोहिंग्या, ये बहुत सारे को वोटिंग पावर तक मिल गई है। अब आप सोचो, ये स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया है, जिस तरह से पुरानी गवर्नमेंट्स हैं, हम सब सभी का नहीं बोल सकते यार, जो भी थे है ना, तो उन्होंने ये किया। अब वेस्ट बंगाल तो है ही, कंडीशन उसकी ख़राब चल ही रही है, और वो चल भी रही है, और बाकी स्टेट और लेट से सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं ले रही है, तो उसका यही है कि वो पूरे देश को बताना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको फ़ायदा है। देखो यार भाई, सेंट्रल पे जो भी हो यार, बीजेपी है, उनको फ़ायदा है, इसलिए तो वो कर रहा है, वो ये चलता है ना, ये होता है, इंडिया में होता आया है, होता है, होता रहेगा, ऐसे ही है काम सर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप मुझे को कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और तड़कता भड़कता इशू के साथ।